बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 38 और स्लाइड नंबर गलत हो गया दोबारा, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ठीक किया। आज मेरी रिकॉर्डिंग ना बहुत आला नहीं चल रही, तो मुझे नहीं पता क्या वजह है। एनीवे, तो रिज्यूम करते हैं। लेक्चर नंबर 38 डोमेन 6 और सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग की डोमेन है, और पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने अब तक लॉग रिव्यू तक पढ़ लिया था। अब हम सिक्योरिटी टेस्टिंग और कोड रिव्यू के अंदर जाना शुरू हो गए। ठीक है, कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। उसकी इसी तरह एग्जांपल है, जिस तरह हम घर बनाते हैं तो हमारे जो मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हाउस क्या होता है, हमारी ब्रिक होती है। ब्रिक इज़ इक्विवेलेंट टू द लाइन ऑफ कोड। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, उतने ज़्यादा उसमें इन्फिल्ट्रेट करने के रास्ते होंगे, उसको ब्रीच करने के रास्ते होंगे। तो कोडिंग के अंदर हमारी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि विंडोज़ एक्सपी का 40 मिलियन लाइन ऑफ कोड, विस्टा का 50 मिलियन, विंडोज़ 7 का फिर कम हो गया, पता नहीं तजर्बा किया था माइक्रोसॉफ्ट ने लगता है विस्टा के अंदर। फिर उसके बाद विंडोज़ 8 का 50 to 60 और ऑलमोस्ट विंडोज़ 10 का भी इतना ही लाइन ऑफ कोड्स। अब जितनी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होंगी उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी होगी। तो व्हाट इज़ द जनरल बेंच मार्क के कितने लाइन ऑफ कोड पे कितनी वल्नरेबिलिटी होती है, इसकी कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, आप कौन सी एप्लीकेशन में कोडिंग डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा है, फिर आपके यूज़र की अवेयरनेस। ऑलमोस्ट जो मैं जिस फिगर पे एग्री हुआ हूँ वो 0.05 है आउट ऑफ 1000 लाइन ऑफ कोड। तो आउट ऑफ 1000 लाइन ऑफ कोड पे इतनी वल्नरेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 20,000 लाइन ऑफ कोड पे आपकी एक वल्नरेबिलिटी होगी। तो अब 40 मिलियन पे हिसाब लगा लें कितनी होगी। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी रेशियो है, मगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी ये फिगर के ऊपर रिलाई नहीं करना, मगर ये फिगर मोस्टली जो सा है डेवलपमेंट कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कि आप अगर 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो ऑलमोस्ट 20,000 लाइन ऑफ कोड पे एक वल्नरेबिलिटी निकालेंगे मोस्टली। तो हमारी जो इससे कम पे ही ज़्यादा निकल रही होती है, मगर ये जेनेरिक फिगर है एक फुली डेवलप्ड CMM टाइप लेवल हाई फाई, जिसमें सिक्योरिटी रिव्यूज़ भी हुए हैं, सारा कुछ है। ठीक है, मोस्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आर अराउंड। ठीक है, तो बैड प्रोग्रामिंग पैटर्न की वजह से हो सकती है, मिसिंग चेक्स फॉर यूज़र इन्फ्लुएंस, के यूज़र डाटा जब इनपुट हो रहा है तो आप एज्यूम करते हैं कि तमाम यूज़र शरीफ है, मगर हर यूज़र बीच में स्क्रिप्ट भी घुसा सकता है इनपुट की फील्ड के अंदर। सैनिटाइजेशन ऑफ डाटा नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसकन्फिग्रेशन हो सकती है, फंक्शनल बग हो सकते हैं सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और लॉजिकल फ्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल फ्लॉज के लिए भी बहुत सारे लोग टेस्टिंग नहीं करते, मगर पॉसिबिलिटी है। आपने उठाया लॉजिकल फ्लॉ की एग्जांपल मैं 3-4 दफ़ा यही दूंगा क्योंकि ये मेरे रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने कोई चीज़ बाय की है और बाइंग बकेट के अंदर डाली है और उसके बाद एग्जिट किया और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दिए बगैर वापस आ गए, तो वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम ने समझा कि यार ये एप्लीकेशन जो सी है या ये चीज़ इसने बाय कर ली है, इसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये एड ऑन दे दिया जाए। ठीक है, ये गलती है, हालांकि अभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेटवे से पे ऑफ हुई नहीं हुई वो सारी चीज़ें। तो ऐसी सी गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये लाइन ऑफ कोड के ऊपर एक इंटरेस्टिंग जो सी है वेबसाइट मुझे मिली। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट आईफोन ये 1000 है। ठीक है, 100,000। ठीक है, ये 100,000 है। ठीक है, और स्मॉल आईफोन एप्लीकेशन जो सी है विंडोज़ यूनिक्स विंडोज़ सिस्टम का जो वायरस है वो बहुत ही छोटा होता है। एवरेज आईफोन की ऐप जो सी है, पेस मेकर की एप्लीकेशन, फोटोशॉप 1990 के अंदर, और 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड ये हो गया जी आपका। ठीक है, ये 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड हो गया। ठीक है, यानी 10 लाख के करीब। ठीक है, तो गेम जो सी है वो नॉर्मली क्वैक 3 जो सी है वीडियो गेम, 3D वीडियो गेम, ऑलमोस्ट लाइक 300,000 लाइन ऑफ कोड। अब थोड़े से बड़ी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, मिलियन से ऊपर चली गई हैं चीज़ें। ठीक है, क्राई इंजन 2 बहुत फेमस इंजन है, 3D वीडियो गेम्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, एज ऑफ एम्पायर ऑनलाइन तकरीबन 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड था। ठीक है, रैप्टर F-22 जेट ऑलमोस्ट लाइक 1 to 2 मिलियन लाइन ऑफ कोड। लिनक्स का कर्नल, जुरासिक पार्क कोड बेस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए यूएस मिलिट्री ड्रोन, ये मेरे ख्याल में 4-5 मिलियन कोड। विंडोज़ NT ऑलमोस्ट तकरीबन क्या कह सकते हैं 5 मिलियन कोड। अब ये चलते चलते गूगल क्रोम आ गया। ठीक है, अपर एस्टिमेट है 7-8 मिलियन लाइन ऑफ कोड। फायरफॉक्स तकरीबन 10 मिलियन लाइन ऑफ कोड, जिसके अंदर हमने ये खोला हुआ है। ठीक है, विंडोज़ NT एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट SQL, बोइंग 787। ठीक है, F-35 का रैप्टर ऑलमोस्ट 25। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। ठीक है, और यहाँ ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कार का जो सॉफ्टवेयर है तकरीबन 100 मिलियन लाइन ऑफ कोड। ठीक है, और गूगल जो सा है जनाबे वाला ये कितना है। ठीक है, 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड। ठीक है, 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड।
ठीक है, इंटरेस्टिंग फिगर, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। यूआरएल आपके पास ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपको जो टेस्टर, एज अ टेस्टर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या एप्लीकेशन से रिलेटेड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब ये कंपनी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना चाहते हैं या वाइट बॉक्स टेस्टिंग करना चाहते हैं। अगर कोई हैकर आपके एप्लीकेशन को हैक करना चाहता है तो वो मोस्टली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ठीक है। ब्लैक हैट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके पास ब्लैक हैट होती है, ठीक है। मगर पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का नुकसान क्या होता है कि आपको अगर कोई बंदा जो सा है इंफॉर्मेशन लीक आउट कर दे और उसके पास कोई मजीद इंफॉर्मेशन आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो फिर वो सॉर्ट ऑफ ग्रे बॉक्स और वाइट बॉक्स की कैटेगरी में आ जाता है। एक इसके बीच में एक टर्म आ जाती है, लोग जो है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी करते हैं कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि अक्सर अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग करनी होती है तो मैं जो पेन टेस्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि वो वक्त ना ज़ाया करे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो उसके पास ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाए गो कि हैकर को उसे हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर वो हासिल कर लेगा। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हैकर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपका लेजिट हैकर होता है, वाइट हैट हैकर होता है, और उसको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो मजीद इन डेप्थ टेस्ट कर सकता है। इन डेप्थ टेस्ट इज द बेस्ट वर्ड कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ज़्यादा इन डेप्थ टेस्ट हो सकता है क्योंकि आपने उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। से फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मैं एक पेन टेस्टिंग कंपनी को हायर करता हूँ, उसे कहता हूँ भाई ये मेरी कंपनी है, उर्दू IT अकेडमी, इसको हैक करो। वो उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पर जाएगा, DNS रैकेट ढूंढेगा, IP एड्रेस ढूंढेगा, फिर पेन टेस्टिंग करना शुरू करेगा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में उसे कहता हूँ कि यार ये उर्दू IT अकेडमी का IP एड्रेस है, ये मेल सर्वर का IP एड्रेस है, ये तमाम IP एड्रेसेस हैं, ये यूज़र नेम्स हैं, पासवर्ड नहीं मैं तुझे बताता, चल जा। ये सॉर्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें आप सिर्फ, इसकी एक एग्जांपल ये है कि गाड़ी खड़ी हुई है और आपने उसे उसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। उसको स्टार्ट करके नहीं देख सकते आप, उसको चला के नहीं देख सकते। डायनेमिक टेस्टिंग चला के देख सकते हैं, ब्रेक दबा के देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग, एज नेम सजेस्ट कि मैनुअल टेस्टिंग एक ऐसी जिसके पीछे इंसान बैठा हुआ है और वो कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में मैनुअल टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारी चीज़ों में ऑटोमेटेड टेस्टेड बेटर होती है, ठीक है। लाइक फजिंग लॉजिक वगैरह अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फजिंग के बारे में क्विकली एक मैंने छोटा सा इमेज भी रखा हुआ है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ठीक है। अदर टाइप ऑफ थिंग, अटैक सरफेस, कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका अटैक सरफेस कितना बड़ा है, एप्लीकेशन की टाइप कौन सी है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट कौन सी है, सपोर्टेड टेक्नोलॉजी कौन सी है कि बैक एंड पे वर्डप्रेस चल रहा है या C++ है या बैक एंड पे सिस्को की फायरवॉल लगी हुई है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बैक एंड पे सॉफ्टवेयर कौन सा है, विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे है या लिनक्स यूनिक्स के प्लेटफॉर्म में है। परफॉर्मेंस एंड रिसोर्सेज के कितने इसकी परफॉर्मेंस है, कितने ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड ले सकता है, स्ट्रेस टेस्टिंग करके हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। हम आगे इन तमाम चीज़ों को हल्का हल्का टच करेंगे। ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन ये एक बहुत बड़ा अलमी है कि बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं वो प्लानिंग एंड डिज़ाइन फेज़ के दरमियान सिक्योरिटी वालों को इन्फॉर्म नहीं करती है, सिक्योरिटी को इन्वॉल्व नहीं करती मगर जब वो वेबसाइट या एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट डेट आती है उससे एक हफ्ता पहले आपको देते हैं भाई अच्छा टेस्टिंग कर दो। वो टेस्टिंग करके आपको कोई क्रिटिकल फ्लॉ मिल जाता है तो वो आप उसको हल नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो उस चीज़ को हल करने के लिए जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्लानिंग और डिज़ाइन फेज के अंदर ही सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के। उनके जो अगर एजाइल फंक्शन है तो उसके स्प्रिंट के अंदर या स्क्रम मीटिंग्स के अंदर जो है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट या सिक्योरिटी प्रोफेशनल खड़ा हुआ होता है, ठीक है। थ्रेट मॉडलिंग करता है। थ्रेट मॉडलिंग हमने मेरे ख्याल में किसी डोमेन के अंदर थ्रेट मॉडलिंग एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई थी, एक आधा इमेज भी दिखाया था, ठीक है। उस तरह की थ्रेट मॉडलिंग करता है, ठीक है, कि मॉडल करके देखता है कि यार प्री टेस्टिंग से पहले ही जो है उसको अंदाज़ा हो जाता है यार इस एप्लीकेशन के अंदर ये फ्लॉज हो सकते हैं, तो वो फिर सजेशन देता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर सिक्योरिटी रिव्यूज़ आती हैं। एनी वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड तो नहीं हो रहे कि अगर किसी यूज़र के डाटा को, से फॉर एग्जांपल बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि यूज़र के जो पासवर्ड्स हम सेव करते हैं, ठीक है, हम उन्हें इंक्रिप्टेड सेव करते हैं। और यार इंक्रिप्टेड क्यों कर रहे हो, ठीक है, अच्छा चलो हम हैश सेव करते हैं, MD5 हैश कर दी। MD5 हैश कल को कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो आधे से ज़्यादा पासवर्ड जो है क्रैक हो जाएंगे। तो अच्छा फिर क्या करें जी, SHA करें या एक और टर्म जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है Bcrypt यूज़ करें, ठीक है। Bcrypt इज़ द बेस्ट इंक्रिप्शन पॉसिबिलिटी अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेट मॉडलिंग, जैसा मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, इम्पैक्ट, यानी एक सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन बनाते हैं। यूज़र इनपुट कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है DMZ में जा रहा है, DMZ से इनसाइड पे आ रहा है, ये जिधर भी
ठीक है, और उसके अगेंस्ट पोटेंशियल काउंटर मेजर्स कौन से हैं कि आपके पीसी जो सा है या आपका जो सर्वर है वो फुली पैच्ड है, आईपीएस के पीछे है, रियल टाइम हैक्स अगर हो रहे हैं तो उसको कैसे काउंटर्स किया जा सकता है, एंटीवायरस सिस्टम्स इंस्टॉल है, बहुत सारे लोग कहते हैं लिनक्स को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती। आई नो कमेंट्स, ओके आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग था पहले, अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अब एप्लीकेशन डेवलप हो रही है। स्टैटिक सोर्स कोड एनालिसिस, ठीक है, एंड मैनुअल कोड रिव्यू, ठीक है, कि सोर्स कोड आपके पास है, आपने ले लिया उनके पास से, ठीक है, वर्जन 0.1, ठीक है, उसके अंदर आपने स्टैटिक एनालिसिस करना है। जैसे मैंने कहा गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, आपने देखना है गाड़ी का जो टायर है उसका थ्रेड लेवल कैसा है, ठीक है, लाइट कहीं से टूटी थी नहीं, ब्रेक्स तो नहीं है, ठीक है, हिला के देखेंगे शॉप में से आवाज़ तो नहीं आ रही, तेल तो नहीं निकल रहा कहीं से, बहरहाल जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टैटिक सोर्स कोड एनालिसिस ये है कि उसके अंदर आप देखेंगे कि कोड आपको सामने होगा कि आउटडेटेड कोई लाइब्रेरी तो नहीं है, इनसिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस तो नहीं की हुई, कोई ऐसे तो नहीं है कि भाई पासवर्ड जो सा है वो यूआरएल में ही पास ऑन हो रहा है, या उसे क्या कह सकते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन इसका कोई गलत तो नहीं है, यानी क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा, मगर वो नॉर्मली नॉन स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर भी हो सकता है, एनवायरमेंटल टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। स्टैटिक, अच्छा ये एक सेकंड टाइप है, मगर मैं इसे क्लास करता हूँ एज अ सबसेट ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक बाइनरी कोड एनालिसिस, मैनुअल बाइनरी रिव्यू, कि बाइनरी जो आपकी कोड की है उसको आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टूल मिलते हैं जो आपके स्टैटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक पेज है जिसे इन्फोग्राफ कहते हैं, और उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा बहुत सारी मार्केट के अंदर जो सा है टूल्स इस टाइम अवेलेबल हैं जो स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग करते हैं। वेराकोड के नाम पे एक टूल है। अच्छा एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि मोस्टली जो सिक्योरिटी कोड टेस्टिंग या रिव्यूज़ जो उनसे है स्टैटिक और डायनेमिक जो भी हो रहे होते हैं, इसके लिए आपको कोई बंदा ऐसा चाहिए जिसको डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो। ये ना हो कि उसने BCS या MCS के अंदर प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई हो, उसका प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस हो। यानी अगर कोई मुझे कहे भैया तुम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हो, तो मेरे पास टीम है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करती है, मैं बजाते खुद नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। मेरी लास्ट प्रोग्रामिंग जो 20 साल पहले जो सा कभी की होगी जावा शावा BCS MCS के दौरान, उसके अलावा कभी नहीं की, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो टेस्टिंग या इसकी एप्लीकेशन जो रन कर रहे होते हैं मोस्टली मोस्ट प्रेफरेबली 90% प्रोग्रामर्स ही होते हैं, ठीक है। ये CEH आप करके जो सा सर्टिफाइड एथिकल हैकर करके आप सिक्योरिटी कोड टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर आप लोगों के लिए न्यूज़ थी तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता चलूँ। बार बीइंग अ CISSP आप लोग मेरे ख्याल में उस साइड पे नहीं जा रहे, मगर आप लोग एज अ CISSP जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, वेल यू गाइस कैन डू इट, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल इन द टेस्ट एनवायरनमेंट, अब आपके पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट आ गया। मैनुअली एंड ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हैं, फज़ टेस्टिंग कर सकते हैं, फजिंग जिसमें आप रैंडम वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़, क्रैश करना या कर्नल एरर जिस तरह के रंग बिरंगे होते हैं वो उस तरह के। फजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंटर कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जब आपका सिस्टम जो सा है आपने प्री डेवलपमेंट फिर डेवलपमेंट फेज़ के अंदर फिर अब जी डिप्लॉय कर दिया हम लोगों ने, अब डिप्लॉयमेंट के बाद भी बहुत सारा काम आ रहा होता है। कम से फॉर एग्जांपल फीचर रिक्वेस्ट आ गई आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, हाँ भैया भाई मैंने ये सॉफ्टवेयर के अंदर जी फेसबुक के साथ लिंकिंग करनी है, ठीक है, चेंजेस टू द एप्लीकेशन। अब चेंज होगा तो क्या होगा, सोर्स कोड चेंज होगा। अब चेंजिंग के दौरान अगर 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा गया तो पॉसिबिलिटी है 0.5% वल्नरेबिलिटी की, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की पैचिंग करनी होती है, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ द पैचेस, ठीक है। अच्छा कोड बेस्ड टेस्टिंग इज नोन एज कॉल्ड स्ट्रक्चर टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा इसको उस वाइट बॉक्स से नहीं मिलाना जो भी मैंने पीछे बताया, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है कि आप स्ट्रक्चर टेस्ट करते हो, ठीक है, डेड कोड है इसके अंदर, नेवर एग्जीक्यूटिव पड़ा हुआ, भाई क्यों रखा हुआ है यहाँ पे ये कोड, ठीक है। पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की हेल्प के अंदर एक इस तरह का कोड था, कोई 1-1.5 साल पुरानी बात है, ठीक है। स्टेटमेंट कवरेज के स्टेटमेंट रन हो रही है, डिसीजन अगर कोई इस किस्म का डिसीजन है तो डिसीजन ब्रांचिंग हो रही है या नहीं, ये कंडीशन कभी किक इन करती है या नहीं, या मल्टीपल कंडीशन अगर होती हैं, या लूप हो रहा है तो प्रोड्यूस हो रहा है, इस्तेमाल होने की जगह है या नहीं, पाथ कोई यूज़ हो रहा है, ठीक है, या डाटा फ्लो कवरेज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, 2-2 3-3 लाइनें आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, हल्का सा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इनको रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। कोड बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है, कोड बेस्ड टेस्टिंग जिसे हम स्ट्रक्चर टेस्टिंग करते हैं, जिसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कह सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए कि डेड कोड आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा कोड तो नहीं है जो अनवांटेड है। ये की पॉइंट है जो मैंने ये यहाँ पे ऐड किया। देयर इज नो वन टाइप ऑफ टेस्टिंग or testing methodology that can ensure a particular software product has been thoroughly tested 100%, जिसे हम टेस्टिंग कहते हैं। आप एक जेनेरिक टर्म में यूज़ करेंगे 100% टेस्टिंग, मगर बीइंग अ टेस्टर, सिक्योरिटी टेस्टर या सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपको पता होगा नथिंग इज 100% सिक्योर, ठीक है।
तो 100% टेस्टिंग कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड या वो जिस तरह पीछे अभी मैंने आपको गूगल का 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड दिए थे तो उसमें गलती हो सकती है, तभी तो कंपनीज पैच करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पैच ट्यूजडे क्या है, इस चीज़ की एग्जाम्पल है कि नथिंग कैन बी 100% सिक्योर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग, जैसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। फंक्शन है, अब मैं कोड नहीं देख रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या था, स्ट्रक्चर टेस्टिंग थी, मेरे सामने कोड था, मैं कोड के साथ डील कर रहा था कि कहाँ पे कोड चल रहा है, कौन सा कोड कभी कॉल नहीं हुआ। 15,000 पॉसिबिलिटीज़ के अगेंस्ट मैंने ये कोड रन किया। इस कोड के अंदर ये 1500 स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई भाई, ठीक है। ये मेरे जो टेस्ट केसेस थे, क्या इनमें कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मैंने यूज़ नहीं की आज तक, रियल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अपने फंक्शन टेस्ट करना होता है। नॉर्मल केस क्या हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर ये काम करना चाह रहा है, क्या ये काम कर सकता है, क्या ये काम उतनी ही स्पीड से कर सकता है जितनी स्पीड से है, क्या यूज़र को 15 मिनट वेट करना पड़ता है जब तक वो रिजल्ट देखे। कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स, किस किस किस्म की आउटपुट्स हो सकती हैं। एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस, कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंजेस हो, ठीक है, कि लास्ट वर्जन ये था, अब नया वर्जन ये है, इसमें चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपको क्विकली ये वेबसाइट भी दिखा दूँ। एक ब्रिलियंट वेबसाइट है यार, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ग्राफ से रिलेटेड। एनीवे, तो ये आ गया स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं आपको, ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक, ठीक है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर देखो, टेस्टिंग हैज़ एन एक्सेस ऑफ अंडरलाइंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर नो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग बिल्ट ऑन द हैकर अप्रोच है ये, ठीक है। रिक्वायर अ सॉफ्ट सोर्स कोड चाहिए, इसमें से सोर्स कोड नहीं चाहिए, तभी ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। फाइंड वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो गया प्रॉब्ली उस टाइम। फाइंड अ वल्नरेबिलिटी अर्लियर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। बाकी ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। ये सिगिटेल एक कंपनी है जो देती है, ठीक है। इसी तरह वेराकोड एक कंपनी है जो ये इस तरह के प्रोडक्ट देती है, सेस्ट एंड डेस्ट के नाम पे भी इस्तेमाल होती हैं, इनको सेस्ट एंड डेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टेस्टिंग कैन बी ऑर्गेनाइज। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो रही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक नॉर्मल टेस्टिंग जेनेरिक टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। और उसके अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हम एक, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ये हम सिक्योरिटी टेस्टिंग है। बीइंग अ CISSP हम जो सा इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये टेस्टिंग एक फुल फ्लैश डोमेन है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टेस्टिंग कैन बी ऑर्गेनाइज यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग के भाई ये काम है, ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर काम करता है या नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन ये कि ये सॉफ्टवेयर इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, या API बेस्ड कम्युनिकेशन होगी तो वो किस किस्म की होगी। ऑल स्पेसिफिक सिस्टम लेवल टेस्टिंग क्या होगी, ऑल स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट एंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज ट्रस्टवर्दी। पूरे का पूरा एप्लीकेशन है मेरी, से फॉर एग्जांपल मेरी शॉपिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एक शॉपिंग स्टोर सुपर स्टोर के अंदर यूज़ होती है। उसका ऑनलाइन कंपोनेंट भी है कि यूज़र जो है वेबसाइट पे आके डिलीवरी की प्रोडक्ट बाय करते हैं और डिलीवरी की रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा एक ड्राइवर जो है वो डिलीवरी लेके जाता है। अब ये सारा कुछ जो है पूरे का पूरा सिस्टम लेवल टेस्टिंग होगी कि उसके अंदर मैंने सिक्योरिटी लॉग्स भी चेक करनी है, लॉग इंक्रिप्टेड भी है या नहीं, कल को कोई लॉग में घुस के डिलीट या रिमूव तो नहीं कर सकता। सबसे पहले हैकर आके कारनामा करने के बाद अपनी लॉग्स ही डिलीट करके चला जाए, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या, अगर 5,000 यूज़र जो से ईद से 5 दिन पहले या क्रिसमस के लोड से पहले जो से आके वेबसाइट पे ऊपर रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें, पता चले किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं गई। स्ट्रेस टेस्टिंग एंड रिस्पॉन्सेज कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया जाए तो सिस्टम ब्रेक तो नहीं हो जाता, फेल ओपन तो नहीं है। फेल ओपन से मुराद के खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्रेकेज हो जाए तो वो सारे का सारा ओपन तो नहीं हो जाएगा। मोस्टली बिल्डिंग्स के अंदर जब ये जो फिज़िकल हैकर्स जाते हैं वो क्या करते हैं, फायर अलार्म को लगा देते हैं, फायर अलार्म इनेबल कर देते हैं। जिसने फायर अलार्म बजता है तो सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अ CISSP आपको एक बात याद होनी चाहिए, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, हमारे पास आता होता था कि ह्यूमन लाइफ इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरे का पूरा डाटा जो है बिलियंस और बिलियंस डॉलर का, और एक साइड पे एक बंदा बचाना है, तो आपने बंदा बचाना है, डाटा की फिक्र नहीं करनी, ठीक है ना। तो बिल्डिंग के अंदर जाके फायर अलार्म चलाते हैं तो सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं और वो फिर कोई भी कारनामा कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो से हैं सिस्टम लेवल टेस्टिंग के, भाई ये विंडोज़ XP के साथ चलेगी भी या नहीं, ठीक है ना। मुझे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिला, वो कहते हैं हाँ भाई सॉफ्टवेयर XP की एक मशीन उन्होंने रखी होती है और सिक्योरिटी वाले जो उनसे परेशान होते हैं, यार ये XP की मशीन हमारे नेटवर्क पे क्या कर रही है, तो उन्होंने आइसोलेट करके रखी होती है क्योंकि उसके ऊपर वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर स्टिल सपोर्टिंग विंडोज़ XP, ठीक है। यानी UK के अंदर जो है NHS के ऊपर मैसिवली
एक्सपी डिप्लॉयमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने काफ़ी सारे पैसे पे किए थे कि आप कंटिन्यू गिविंग अस द पैच, कि वो पैच देते रहे, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक्सपी से जान नहीं छुड़ाई। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन दो, ठीक है। टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट डाटा, टेस्ट रिजल्ट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन अ मैनर, कि टेस्ट जो डाटा होता है वो ये नहीं होता रैंडम डाटा होता है, वो रियल लाइफ डाटा होता है, मगर ओरिजिनल बंदे का नहीं होता, किसी बंदे का डाटा नहीं होता है, एनोनिमाइज हुआ होता है वो डाटा, और उस डाटा को यूज़ करके आप टेस्टिंग करते हो। और अगर कल को आपको पता चलता है यार इस टेस्ट केस के अंदर इस किस्म का बंदा नहीं था कि जिसकी डिसेबिलिटी हो और उसके जी इतने बच्चे हों, सिर्फ फॉर एग्जांपल नादरा के अंदर अक्सर ऐसे केस आते होते थे कि भाई एक बंदा था, उसके 25 बच्चे थे, हम 25 बच्चे अब एंटर नहीं कर सकते क्योंकि सब टेस्ट डाटा के अंदर 25 बच्चों वाला कोई बाप आया नहीं था, ठीक है। तो उस बंदे का बेचारे का शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते आप। तो इस तरह के मसले जो उनसे हैं ये टेस्ट प्रोसीजर्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर अभी हम टेस्टिंग को ब्रेक मारते हैं, हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट रह गया है टेस्टिंग का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल में शायद मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में 6 डोमेन कंप्लीट हो जाए, तो फिर 2 डोमेन्स और हमारी रह जाएंगे और CISS भी ख़त्म हो जाएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।